फिरात, गोनल, खैरियत है ना? क्या हुआ है? अंधेरे में क्यों बैठी हुई हो? ये क्या है? इन डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था। एडॉप्टेड हूं मैं? मैं काफी अरसे से इस बात के पीछे हूँ। काफी जगह पूछा और मालूमात की, लेकिन दादी ने सिर्फ मुझे काबू करने के लिए ये एक झूठ तैयार किया था। ये डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, नाम भी असली नहीं है, ना ही जगह असली है, ना ही वो लोग, यहाँ तक कि तारीख भी गलत है। लेकिन मैंने भरोसा किया क्योंकि दादी जान ने कहा कि तुम मेरे असली भाई हो। लेकिन मेरा भाई सच में मर चुका है फिरात, सच में। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरा भाई जिंदा होता। मैं दादी जान के झूठ पर यकीन करती रहती अगर मेरे सामने ये सच ना आता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता गोनल। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। गोनल, मेरा नाम लेकर ऐसा खेल नहीं खेल सकती। दादी ये सब नहीं कर सकती गोनल। इसका हिसाब उनको देना होगा। फिरात, प्लीज मत जाना, वरना दादी जान तुम्हें भी अपना दुश्मन बना लेंगी। समझो बात को। पीछे हट जाओ। फिरात, गोनल, फिरात मत जाओ। फिरात, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ खेलना आसान है अजीजा? अब हिम्मत है तो उस इंसान के साथ खेलो जिसके पास तुम्हारी सारी जायदाद है। गुल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आपको समझाया था ना, आप ही जरूर वापस आएंगी। मैं छोटी बच्ची नहीं जो मैं ये बातें ना समझ सकूं। आप ही इसलिए गई है कि वो आप सबसे नाराज हैं और मुझे भी छोड़ गई। गुल बेटी, तुम्हारी आप ही हमसे नाराज हैं। तुम क्यों नाराज हो? तुम जानती तो हो तुम्हारी आप ही तुमसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? नहीं बोला ना? इसलिए अपने अंकल की बात पर यकीन करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बहन हमें कभी नहीं छोड़ सकती, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है। वो तुम्हें कभी छोड़ेगी? अब देखो तुम्हारे बाबा भी गए हैं उसके पीछे, रियान को लेकर आ जाएंगे। परेशान मत हो तुम। आजाद चला गया है और वो रियान को ले आएगा, लेकिन मैं क्या करूं? बताइए, मेरी बेटी कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ बाबा, यारिन कहाँ है? खानदान? क्या खानदान? देखो, हर कोई अपनी औलाद के पीछे है और तुम्हें तो अपनी बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। खानदान, ये कौन सा टाइम है ये बातें करने का? हाँ, क्या कह रहे हो? टाइम नहीं है ना? मैं तो बहुत देर से सोच रही हूँ कि हमारे बच्चों का टाइम आखिर कब आएगा। जहान, तुम किस वक्त बाप का फर्ज निभाते हुए अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा सोचोगे? क्योंकि उन सब का मैं सोचता हूँ। होश में रहो खानदान। मैं तो होश में हूँ, लेकिन आप भी होश में आइए और देखिए कि आप बच्चों के दादा हैं और यारिन कहाँ है। यारिन को जहाँ होना चाहिए वो वही है। जब वो सबको बर्बाद कर रही थी उस वक्त उसे ठीक क्यों नहीं किया तुमने? अरे बाबा, मेरे बच्चों की वजह से मेरा इम्तिहान ना ले। मत लीजिए मेरा इम्तिहान नसू शादोलो। मैं अब जा रही हूँ। मेरी बेटी जहाँ कहीं भी है वहाँ से ढूंढकर
उसे मैं इस हवेली में वापस लेकर आऊंगी। देखती हूँ कि कौन मेरी रुकावट बनता है, कौन मेरे पीछे बहू, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है? तुम डॉक्टर को कॉल करो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं आनंद। मलाइका जल्दी से उस औरत को मलाइका जल्दी बुलाओ उसे। जल्दी। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मुझे रूम में ले चलो। इंसान को जब कोई दर्द मिलता है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई दिलासा उसके दर्द को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकता। एक मौत ही वाहिद है जो इंसान को उसके दर्द से छुटकारा दिलाती है। रियान, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अब तो तुम किसी को मुजरिम भी नहीं ठहरा सकती। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हुआ उसका किसी को इल्जाम नहीं दे सकती तुम। और अब आजाद भी तुम्हारे साथ नहीं। हर औरत की आंख में मैंने आंसुओं का सैलाब देखा। किसी ने किसी के प्यार में खुद को खत्म कर लिया। चाहे वो प्यार में जलकर भस्म हो जाए, फिर भी वो प्यार करती है, कभी बीवी के रूप में, कभी बहन के रूप में। वो खुद को मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रखती हैं, हालांकि वो टूटी हुई होती हैं अंदर से। किस्मत ने उन्हें ऐसा तोड़ा होता है कि उनकी रूह तक जख्मी हो चुकी होती है। वो वक्त से पहले बूढ़ी नजर आती है। और कुछ अपने दुखों को पालना सीख चुकी होती है। वो अपनी जवानी से बुढ़ापे तक दुखों के पहाड़ उठाए फिरती हैं। वो फिर भी अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। और कुछ के अंदर सिवाय नफरतों के और कुछ नहीं होता। वो होती है जिन्हें मोहब्बत की चाह में सिर्फ नफरतें मिली होती हैं। वो नफरतें उनकी रूह को जलाकर राख कर देती हैं और उनकी रूह की जगह ले लेती हैं। और कुछ औरतों को पुरवकार देखा, बाएतमाद, पुरसुकून, खूबसूरत और हसीन देखी। और कुछ को बच्चों की तरह जिद्दी देखा, जो जिद में अच्छा बुरा भूल जाते हैं। उनमें से कुछ को दोबारा से नई जिंदगी शुरू करते देखा।